मेवाड़ धनी बप्पा रावल और कश्मीर नरेश ललितादित्य के द्वारा अरबियों को उनकी सीमा में जाकर दहाड़ने के बाद अरबी शासक सालों तक उस हार के गम में डूबे रहे। 834 ईस्वी में अरबी खलीफा ने अपने सलारों की एक टोली को सनातन देश की भूमि पर भेजा ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि क्या वे हिंद देश पर हमला करने योग्य हैं या नहीं। इसी आदेश की पालना करते हुए अरबी यात्री सुलेमान और अल मसूदी पहुंच गए आज के कन्नौज देश। सुलेमान ने उस वीर सम्राट की व्याख्या कुछ इस प्रकार से अरब देश में जाकर सुनाई कि अरबी हाकिम का दिमाग चकरा गया। सुलेमान ने बताया कि 3 लाख की पैदल सेना, 80,000 घुड़सवार, 3,000 हाथियों का सरदार है वो। भारत पर हुकूमत करने वाला अरबी मल्लेच्छों का कट्टर दुश्मन है, और तो और इतना कट्टर दुश्मन है कि उसके राज चिन्ह पर भी सुअर का चिन्ह लगा है। हिंद देश के उस महान सम्राट का नाम परम महाकाल भक्त आदि वराह चक्रवर्ती सम्राट महापराक्रमी गुज्जर श्रेष्ठ मिहिर भोज देव था। बप्पा रावल के सिंध से लौटने के कुछ सालों बाद सिंध के कुछ हिस्सों पर ईरानियों और अरबियों ने फिर से हुकूमत कायम कर ली। इधर मिहिर भोज का राज्याभिषेक हो रहा था। ये महान शेर 835 ईस्वी में भारत के राज सिंहासन पर बैठा। मिहिर भोज ने अपने आसपास के राजाओं पर शासन करके उनकी सेना को अपनी सेना में मिला लिया। मिहिर भोज के राज्य का हर नागरिक मिहिर भोज का सैनिक था। इस बात को मिहिर भोज ने खुद आदेशित किया था। मिहिर भोज के राज तिलक के बाद अरबियों पर मानो अंधकार के काले बादल छा गए थे, क्योंकि अरबी मिहिर भोज के दादा नागभट्ट सेकंड के प्रकोप को झेल चुके थे। मिहिर भोज ने सत्ता संभालते ही आसपास के राज्यों पर अपनी नजर घुमाई तो मिहिर भोज को पश्चिम में अपना सबसे बड़ा शत्रु सिंध देश में नजर आया, जिसका नाम था इमरान बिन मूसा। सम्राट ने अपने सैनिकों को आदेशित किया कि वीरों के लिए धर्म रक्षा का समय आ गया है। हे वीरों, पश्चिम से आ रही आंधी को देखो। वो सैलाब बने उससे पहले ही उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास का इतना कट्टर हिंदू राजा आज तक कोई नहीं रहा होगा, जो अपने आप को मल्लेच्छों का सबसे बड़ा शत्रु स्वीकार करता था। इस स्वीकारोक्ति का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। खैर, हिंदवी देश के गुज्जर श्रेष्ठ कालभोज मिहिर भोज अपनी 3 लाख की सेना के साथ सिंध की तरफ हर हर महादेव की गरज के साथ निकल पड़े। 839 ईस्वी में हिंदवी देश की सेना इमरान की सेना पर काल बनकर टूट पड़ी। इस युद्ध में मिहिर भोज खुद महाकाल का स्वरूप धारण कर चुके थे। उनको रोकना किसी बड़े से बड़े ब्राह्मण के हाथ में भी नहीं था। कुछ ही पलों में मिहिर भोज ने सिंध के रेगिस्तान में रक्त की नदियां बहा दी। मिहिर भोज कभी अपने शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ते थे। उन्होंने सिंध के किले पर भगवा बुलंद किया और सिंध को अपने राज्य में मिलाया। अरबियों ने जान लिया था कि नागभट्ट का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। यह गुज्जरों की तरफ से महाकाल के लिए अपनी गरज थी। इस बात का उल्लेख सुलेमान द्वारा लिखित किताब सिलसिलियुत त्वारीख में भी मिलता है और अल मसूदी की किताब अकबर मरुजुल में भी मिलता है। मिहिर भोज यही नहीं रुके। मिहिर भोज के सेनाधिकारी ने बताया कि सिंध के मुल्तान और मंसूरा प्रांत पर अभी भी अरबों का अधिकार है। मिहिर भोज ने अपनी सेना को मंसूरा की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। एक जीत के बाद सेना इतने जोश में थी कि उनको देखना हर आर्य के लिए गर्व की बात होगी। खैर, मिहिर कुल ने अपने हाथों में भगवा धारण करके सेना को आगे बढ़ाया। मंसूरा प्रांत में मिहिर भोज की सेना के प्रवेश की खबर सुनकर अरबी हाकिमों को अपनी मौत नजर आई, पर मिहिर भोज की सेना ने मंसूरा और मुल्तान के हाकिमों को जंजीरों में बांधकर मिहिर भोज के सामने पेश किया, जिसके बाद उनको वहीं से जन्नत के लिए रवाना कर दिया गया। इस बात को आज के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है कि मिहिर भोज अरबियों पर काल बनकर टूट पड़ते थे। वे अरबियों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मिहिर भोज ने 20 बार अरबियों पर हमले किए और महाकाल का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हर हमले में उन्होंने भगवे का कद हमेशा ऊंचा ही रखा। मिहिर भोज पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत की सीमाओं पर प्रहरियों को बैठाया, जिससे कोई भी अरबी नजर आए तो उनको तुरंत खबर मिले। सिंध में भगवे का परचम बुलंद करने के बाद मिहिर भोज बंगाल की तरफ निकल पड़े। बंगाल में मिहिर भोज ने लगातार 3 हमले किए और यहाँ के पाल वंश के राजा
धर्मपाल, नारायणपाल और देवपाल को पराजित करके बंगाल और उड़ीसा को अपने राज्य में मिलाया। मिहिर भोज के संपूर्ण जीवन में उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का विवरण हिंदुओं के ग्रंथ स्कंद पुराण के प्रभास खंड में गुज्जर श्रेष्ठ मिहिर भोज के नाम से मिलता है। मिहिर भोज ने 836 ईस्वी में कन्नौज को गुज्जर वंश से परिचित करवाया। कन्नौज के बाद मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट पर भी जीत दर्ज की और आज के कर्नाटक को अपने राज्य में मिलाया। गुज्जर शब्द का अर्थ क्या है? गुर का अर्थ होता है शत्रु और जर का अर्थ होता है विनाश करने वाला, अर्थात शत्रु का विनाश करने वाला। इसी गुज्जर प्रतिहार वंश को अरबियों ने अपना सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने स्वीकार किया है कि गुज्जर प्रतिहार वंश नहीं होता तो वे 12वीं सदी से पहले ही भारत की सीमा पर जीत दर्ज कर लेते। नमन करिए इस गुज्जर वंश को। मिहिर भोज ने अपने इतिहास में किसी भी राजा से मदद नहीं मांगी। मिहिर भोज का पराक्रम अरब ने भी स्वीकार किया। उन्होंने लिखा है कि मिहिर भोज मांगता नहीं छीनता है। आज के इतिहासकार गुज्जरों को विदेशी बताते हैं, जबकि गुज्जर आर्य धर्म की एक क्षत्रिय जाति है जो कि धर्म रक्षा के लिए अपनी तलवार लहराती है। हे गुज्जर वीरों, अपने बुजुर्गों को याद करो, अपने पुरखों के युद्ध कौशल को याद रखो, इन्हें पूजनीय शंकराचार्य के आदेश से पुनः जीवित कीजिएगा। आज भारत के इस सपूत को कितने लोग जानते हैं जो बप्पा रावल के बाद अरबियों के लिए फिर से एक दीवार स्वरूप भारत की सीमाओं पर खड़े हो गए, जिन्होंने सिंध में फिर से भगवा बुलंद किया। मिहिर भोज ने सनातनियों के लिए सीख दी कि तुम्हारा दुश्मन पश्चिम में है, तैयार रहिए। फिर से नमन करिए भारत के एजुकेशन सिस्टम को। इस वीर सपूत को भी उन्होंने अपनी किताबों में जगह नहीं दी। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक हमेशा से विवादित रहे कि ये गुज्जर हैं या राजपूत। जहां अमीर महाकाव्य में इनको क्षत्रिय बताया गया है, वहीं कुछ जगहों पर इनको आज का गुज्जर स्वीकार किया गया है। हमने इस वीडियो को बनाते समय इनको गुज्जर माना है। अंतिम निर्णय आप कीजिए कि ये कौन थे, पर मेरे हिसाब से ये आर्य थे और वीरों की कोई जाति नहीं होती। इसलिए यह भ्रम निकालिए और सभी भाइयों को स्नेह दीजिए। पाकिस्तान के गुजरावाला और गुजरात प्रांत का नाम प्रतिहार गुजरों की छोड़ी हुई छाप है। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और धन्यवाद। जुड़े रहिए डिमांडिंग पंडित से।